तो ये जहन में रखिए, इस गलतफहमी में न रहिए कि कुर्बानी न करके गरीबों की मदद कर देना काफ़ी हो जाएगा। गरीबों की मदद करना बहुत बड़ा अमल है और मौजूदा हालात में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर उसका नज़म करना ये हमारा इनफरादी और इज्तिमाई फ़रीज़ा है। बिलाशुबा हम इस सिलसिले में बहुत कोताह हैं। ज़कात और सदक़ात और अतियात का इज्तिमाई नज़म करके ख़र्च करना और ख़र्च करना अपने मनगढ़ंत उसूलों की के ताबे होकर नहीं, शरीयत मुहम्मदी के जो अहकाम हैं उनकी पाबंदी करते हुए उससे मुआशरे की हमजहती तरक्की के लिए कोशिश करना, उन वसाइल को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक जगह पर पूल करके भी उनको खर्च करना बिलाशुबा मिल्लत इस्लामिया का एक फ़रीज़ा है। इसकी बहुत अहमियत है और जो लोग शरीयत की पाबंदी करते हुए इन इज्तिमाई निज़ाम को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल्लत के मौसिन हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इस सिलसिले में हम कसूरवार हैं। लेकिन अब इस लेकिन के बाद मैं इतनी ही क़ुव्वत से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक अमल की अहमियत को बढ़ाने के लिए दूसरे अमल की अहमियत को घटाना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बहुत ज़ोर दें कि इंसान, हमारे अंदर आँख का जो उज़्व है और बीनाई की जो क़ुव्वत है वो बहुत अहम है और बीनाई की अहमियत को बढ़ाते बढ़ाते आप कहें कि अगर सुनने की ताकत ना हो तब भी कोई बात नहीं। ये बहुत ही बचकाना सोच है और इस सोच से निकलने का एक ही रास्ता है कि जिस चीज़ की जो अहमियत अल्लाह और उसके रसूल ने जिसको दे दी है, हम उस अहमियत को तस्लीम करें और उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करें। पूरी तरह न समझ में आए तो अपनी समझ पर भरोसा न करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म और उसकी मसलहतों पर वो हाकिम भी है और हकीम भी है। हम न हाकिम हैं न हकीम हैं, हम ज़लूम और जहूल हैं। हमारे दानिश्वर तबके की में से कुछ हज़रात की ये बड़ी कमज़ोरी है, मुझे है, मैं एहतराम के साथ ये बात कहना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। अजीब बात है, एक कुर्बानी के अमल में जो पैसा खर्च होता है बस उसको बचाकर आप गरीबों की मदद कर दें। ये क्यों नहीं कहते हमारे ये हज़रात कि शादियों में इतना पैसा मत खर्च करो, अपने मकानों को सादा बनाओ, अपने मकान के फर्नीचर और अपने लिबास को भी सादा करो, 2-2 3-3 कारें रखने के बजाय एक सवारी से काम चलाओ ना। यहाँ के ख़र्चों के कम करने की बात तो कम सुनाई पड़ती है, कुर्बानी का ख़र्चा बचा लो। कल को कोई कहेगा कि ये कुर्बानी का ख़र्चा बचाने के से काम नहीं चलेगा, ये हज पर जो अरबों रुपए खर्च होता है, खरबों रुपए, इसको ख़त्म करो और अपने अपने इलाके के अंदर मंसूबे, माशी मंसूबे मुसलमानों की तरक्की के लिए शुरू करो। ये बहुत ही बचकाना बातें हैं, मैं और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये बहुत सतही बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक नीयती के साथ जिन लोगों के जहन में ये बातें आती हैं वो ज़रूर इस पर मुखलिसाना नज़रसानी करेंगे और इस बात का ऐलान भी करेंगे। इससे उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। इसका ऐलान करेंगे, एतराफ़ करेंगे कि हाँ, एक तरफ हमारी तवज्जो चली गई, दूसरी तरफ से हमारी तवज्जो हट गई। एक बात और जहन में रखिए, इस्लाम की जो एक खूबसूरती है वो ये है कि वो एक तरफ तो बंदे और रब, अब्द और माबूद के दरमियान के ताल्लुक़ को आखिरी मंजिल तक पहुँचाना चाहता है, जो रुतबा एहसान है, जो मर्तबा आशिकी है, और दूसरी तरफ वो बंदों को के आपस के बाहमी ताल्लुक़ को भी इंतहाई बुलंदियों तक पहुँचाना चाहता है। आम ज़बान में हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद कहते हैं, आम ज़बान में इबादत और अखलाक़ व मुआशरत और मामलात कहते हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि कुर्बानी के अमल में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बहुत आला तरीन दर्जे की मौजूद हैं। कुर्बानी में जो उबूदियत का पहलू है, बंदगी और मोहब्बत और आशिकी का पहलू है, वो तो मैंने अर्ज़ कर दिया।
लेकिन अब आपसे मैं अर्ज़ करता हूँ, इसी क़ुरबानी में माशी जो फलाह व बहबूद और तरक्की है और मादी इमदाद है, वो भी इस पैमाने की होती है, इस क़ुरबानी के अमल के ज़रिए कि आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपकी इमदाद उन लोगों तक पहुँच ही नहीं सकती जिनकी इमदाद क़ुरबानी के अमल के ज़रिए जिन तक इमदाद पहुँच जाती है। सबसे पहले ये जानवर पालने वाले जो हमारे भाई हैं, ये बरादरियाँ और ख़ानदान और कुंबे हैं जिनके नस्ली पेशा है ये, और वो साल भर जानवर पालते हैं। करोड़ों रुपए की मालियत, हज़ारों करोड़ की मालियत के जानवर पूरी दुनिया में पाले जाते हैं, और वो एक दो तीन दिन होते हैं, उस दिन उनकी साल भर की जो उनकी मेहनत है उसकी कमाई उन तक पहुंचती है। ये बहुत बड़ा इमदाद का ज़रिया है, लोग इसको महसूस नहीं करते। आज अगर क़ुरबानी का अमल रुक जाए तो यकीन मानिए, मैंने कोई इस पर कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे तो नहीं किया, काश तो कोई कर सकता है, आसानी से हो भी सकता है। अगर क़ुरबानी का अमल मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए रोक दिया जाए पूरी दुनिया में, तो उन करोड़ों इंसानों को फाक़े की नौबत आ जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, हम लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आज के दौर में भी हमारे इर्द गिर्द बसने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको महीनों कोई अच्छी न्यूट्रिशस ग़िज़ा नहीं मिलती, उनको कोई तक़वियत बख्श ग़िज़ा नहीं मिलती। और आजकल तो जो कोरोना वायरस के ज़माने में जो सूरत हाल है, वो तो अच्छों को नहीं मिल रही है ग़िज़ाएँ, बेरोज़गार हो गए हैं लोग। इस वक्त तो क़ुरबानी के अमल को बढ़ा देने की ज़रूरत है, और उस गोश्त की तकसीम ऐसे पैमाने पर की जाए कि हमारे वो भाई और बहन और वो बच्चे और वो बूढ़े, हमारी वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, हमारी वो बच्चे, वो औरतें जो जिनके पेटों में बच्चे हैं, उनको अगर गोश्त मिलेगा तो उनको जिस तरह का प्रोटीन मिलेगा, जिस तरह की उनको क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा मिलेगी, ये मुआशरे की मादी मदद का जो पहलू इसमें है, क़ुरबानी को माइनस कर दीजिए, बहुत बड़ी माशी और मादी मदद का सोर्स हम बंद कर देंगे। हम लोग जो इज्तिमाई क़ुरबानी का नज़म करते हैं और वो तक़सीम करते हैं, उनसे पूछिए कि वो जब जाते हैं उन झुग्गी झोपड़ियों में, उन स्लम एरियाज़ में, और वो गोश्त जब वहाँ पर देते हैं तो उनको वो किस तरह लेते हैं वो लोग, उनको कितनी बड़ी नेमत मिलती है। ख़ुसूसन इस साल के बारे में तो मैं फिर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में कई जगह पर तूफ़ान भी आए, और बेरोज़गारी तो पिछले 4-5 महीने से चल ही रही है इस कोविड-19 की वजह से। तो इसकी वजह से जो सूरत हाल है, घर घर फाक़े हो रहे हैं और ग़िज़ाई बहरान है, ज़बरदस्त ग़िज़ाई बहरान है। तो ये तो क़ुरबानी के बढ़ा देने का वक्त है, मगर क़ुरबानी का गोश्त अकेले ख़ुद न खाया जाए, बल्कि जो अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया, फ़कुलू मिन्हा वातिमुल क़ानिअ वल मुअतर, क़ुरबानी का गोश्त खाना भी चाहिए, शौक़ से खाना चाहिए। जिन लोगों को इस रस्म आशिकी का कुछ थोड़ा सा भी इदराक मिला है, हमने उनको देखा है, और हदीस में इशारा आता है कि ये क़ुरबानी का गोश्त अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मेज़बानी है, तुम अल्लाह के मेहमान अपने को समझ कर खाया करो। अल्लाह खिला रहे हैं, अल्लाह के दस्तरखान पर बैठे हो तुम।